जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, चैत्र मास का नवरात्र जो कि पूरे भारत में लोग बाहर से आकर के अपने घर में पूजते हैं, जो कि अष्टमी तिथि की रात को बनाई जाती हैं पूरी पकवान जो भी बनाए जाते हैं। तो इन 8 दिनों में आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कब बाल धुलने चाहिए, कब नहीं धुलने चाहिए, पीरियड में है तो कैसे अपने घर की पूजा करें, अगर अकेली हैं तो 9 दिन का नवरात्र का व्रत रहना है, और प्रेग्नेंट हैं तो कैसे रहें। तो इस सारी छोटी छोटी बातों की जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 दिनों के नवरात्र के पहले आप लोग को कौन कौन सी तैयारी कर लेनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ इन दिनों में नहीं करनी चाहिए, ये सबसे ज़रूरी होते हैं। तो वीडियो को इन तक देखिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि एक आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है। और इस दौरान आप लोगों को बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोग को समृद्धि शुद्ध सात्विक देती रहेगी। सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर वीडियो पे पहली बार हैं तो, ताकि ऐसी जानकारी आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों, चैत्र मास की नवरात्र जो कि इस बार खरमास मास में पड़ रही है, तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि हम लोग पहली बार व्रत करें कि नहीं। तो देखिए, इस खरमास का उतना मोल नहीं होता है। जब सम्मत जल गया तो आप व्रत बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन एक बार अपने यहाँ का नियम अवश्य देख लीजिएगा। खरमास मास अशुद्ध ही होता है, लेकिन यदि आप लोग के घर के बड़े बुजुर्ग मना करें तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग नेक्स्ट ईयर से ही, मतलब अगले नवरात्र से ही शुरू कीजिएगा। इस बार की चैत्र नवरात्र जो है 9 अप्रैल से शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है 17 अप्रैल को। ऐसे में आप लोग को, जो लोग 9 दिनों का व्रत रखते होंगे, उनको पूरे 9 दिन व्रत रहने। और इस अष्टमी का अगर व्रत आप लोग रहते हैं तो 9 अप्रैल को आप लोग को 16 अप्रैल को, यदि मात्र 2 दिनों का व्रत रहते हैं तो 16 अप्रैल को आप लोग को अष्टमी तिथि का व्रत रहना है। ऐसे में आप लोग एक दिन पहले यदि सोचते होंगे कि बाल वगैरह धुल करके हम लोग मतलब कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत की शुरुआत करें, तो एक दिन पहले सोमवती अमावस्या है, जिसमें सुहागिनों को बाल धोना बिल्कुल मना है। तो यदि आप लोग रविवार के दिन ही बाल धुल करके और शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा, नॉनवेज वगैरह ना खाइएगा और लहसुन प्याज भी मत खाइएगा। देखिए, आप लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, और मात्र 9 दिन यदि आप लोग लहसुन प्याज तक का त्याग कर दें, क्योंकि माता की पूजा में पवित्रता बहुत जरूरी है। आप लोग ये जान लीजिए, अपने घर में न बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कीजिए, कलश स्थापना कीजिए, लेकिन 9 दिनों में 2 चीज़ बहुत जरूरी है। एक तो अपने घर में दोनों टाइम माता की आरती कीजिए, और क्या बोला जाता है, नॉनवेज और लहसुन प्याज एकदम छोड़ दीजिए 9 दिनों तक। क्योंकि देखिए, कर्म बहुत बड़ा चीज़ होता है। आप लोग को माता ये नहीं कहती कि 9 दिन मेरा उपवास रहो, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करो, जाप करो, लेकिन जो चीज़ निषिद्ध है, जिनसे माता को कष्ट होता है, वो कार्य अवश्य नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोग यदि समृद्धि की वीडियो से जुड़े हो तो अपने विकास के लिए, अपने उन्नति के लिए, अपने घर के, अपने बाल बच्चों के भलाई के लिए इन चीज़ों का अवश्य त्याग कीजिएगा। लहसुन प्याज नॉनवेज वगैरह 9 दिनों तक घर में बिल्कुल न आए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने घर में साफ सफाई रखिएगा। और हाँ, मंदिर की साफ सफाई आप लोग एक दिन पहले ही कर लीजिएगा, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा काम वगैरह हो जाता है। तो आप लोग उसी दिन सफाई करते करते कलश अगर स्थापना करना है तो दोपहर हो जाता है, तो ये चीज़ गलत है। कभी भी मुहूर्त, शुभ मुहूर्त मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कब कब आप लोग को कलश स्थापित करना है, लेकिन दोपहर का समय थोड़ा सा अजीब लगता है। जैसे कहीं दूर मंदिर में पूजा करने जाते हो और दोपहर हो जाए, वो बात अलग होती है, लेकिन घर में दोपहर में कलश स्थापना करना गलत है। ऐसे में आप लोग एक दिन पहले पूरी तैयारी कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, यदि आप लोग कलश स्थापना करते हैं तो मिट्टी के बर्तन कभी भी रविवार और मंगलवार को नहीं खरीदे जाते हैं। तो भूल कर भी आप लोग मंगलवार को मत खरीदिएगा, और जब आप लोग घड़ा खरीदने जाइएगा तो वहीं पानी गिरा करके उसमें साफ शुद्ध घर से पानी लेकर के जाइएगा। चेक कर लीजिएगा कि उसमें से पानी न गिरता हो, क्योंकि ये नहीं कि आप पूजा की तैयारी करने बैठे और मतलब मटका में अगर छेद वगैरह हो तो गिरने लगेगा पानी। तो ये चीज़ आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, महिलाएं पूछी हैं कि जैसे प्रेग्नेंट है, 9 दिन का पहले व्रत रखते थे तो इस बार रहें कि नहीं, या फिर सोमवती अमावस्या का व्रत रखते हैं और अगले दिन नवरात्र का है तो करें कि नहीं। तो देखिए, माता कभी भी ये नहीं कहती हैं कि आप एक अपने पेट में एक जीव लिए हैं, तो सबसे पहले उस जीव की रक्षा करनी जरूरी है। देखिए, बहुत सारे लोग इस चीज़ को बताने में भी डरते हैं, किसी को कोई क्यों सजेशन दे कि आप व्रत मत कीजिएगा। लेकिन देखिए, अच्छी बात का राय देना हमको नहीं लगता है कि गलत है।
आप अपने पेट में एक जीव पाल रही हैं, तो पूजा पाठ मन से होता है, श्रद्धा से होता है। आप जाकर सिर्फ मंदिर में अपने घर पूजा पाठ भी कर सकती हैं, व्रत रहना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर उसको कष्ट होगा या फिर इस दौरान कुछ हानि पहुँच गई तो ये सबसे बड़ा पाप होगा आपको। पूजा पाठ का फल तो छोड़िए, ये बहुत जघन्य अपराध कहा जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए, अपनी हालत देखते हुए ही व्रत की शुरुआत कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। समृद्धि आप लोग से वादा करती है कि कोई आप लोग को इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस आप लोग मन से, श्रद्धा से अपने घर में सुबह शाम पूजन अवश्य कीजिएगा। दूसरी चीज़ आप लोग पूछिए कि 9 दिनों तक हम बाल धुल सकते हैं कि नहीं, तेल साबुन लगा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, 9 दिनों का यदि व्रत रखती हैं तो ना आप बाल धुल सकती हैं, ना आप तेल लगा सकते हैं सरसों का, ना ही आप साबुन शैम्पू कोई भी शरीर पे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अशुद्ध चीज़ें कही जाती है, चर्बी वगैरह डाली जाती है, तो इससे अशुद्धि शरीर में फैलती है, तो ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि प्रथम दिन और अंतिम दिन का सिर्फ व्रत रखती हैं तो आप अपने शरीर पर मतलब बाल वगैरह भी धुल सकती हैं और सब कुछ लगा सकती है। बस सरसों का तेल इस नवरात्र में यूज नहीं किया जाता है, और सरसों के तेल का सेवन भी नहीं किया जाता है। देखिए, जितना ज़्यादा संभव हो सकता है चीज़ों का त्याग करना चाहिए। सरसों का तेल चूँकि अशुद्ध कहा जाता है, इसीलिए मैं अपनी भी बात बता रही हूँ, हम भी सरसों के तेल का सेवन नहीं करते हैं, यहाँ तक कि अचार वगैरह भी नहीं खाते। तो आप अपनी व्यवस्था देख लीजिएगा, 1 मिनट, जितना ज़्यादा हो सके निषिद्ध कार्यों का त्याग करना चाहिए। भले ही जो नियम है पूजा पाठ का उसमें कमी कर दे, लेकिन जो चीज़ निषिद्ध होते हैं उन चीज़ों का त्याग करके भी आप पूरे पूजा पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जैसे बहुत सारे लोग 9 दिनों का नवरात्र रहते हैं और सप्तशती का पाठ नहीं करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मात्र चालीसा का पाठ करके और घंटी बजा सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोग को ये भी सब चीज़ें बताऊंगी कि किस दिन आप लोग किस चीज़ का भोग लगाएं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बताना थोड़ा संभव नहीं होता है। तो ये चीज़ आप लोग मतलब वीडियो को देखते रहिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्या क्या जानकारियाँ चैत्र नवरात्र से जुड़ी हुई देती हूँ। यहाँ एक चीज़ और बताती हूँ दोस्तों, कि मैंने लोगों को देखा है कि माता को पूड़ी हलवा बहुत पसंद है। तो एक चीज़ गलती मत कीजिएगा, इस नवरात्र में 8 दिनों तक कढ़ाई नहीं घर में चढ़ाई जाती है, चाहे पूरी स्वयं के लिए छाने या माता के लिए छाने, छानना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोष माना जाता है। आप लोग जानते होंगे, खासतौर से यदि यूपी बिहार के होंगे तो, कि अष्टमी तिथि की रात को पूड़ी वगैरह बना करके माता को चढ़ाई जाती है, और इस प्रकार से भोर में माता की विदाई की जाती है। तो उस दिन ही पहली बार पूड़ी बनता है, बाकी प्रथम दिन से अष्टमी तिथि तक ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है कि आप लोग पूड़ी बनाए माता के लिए, क्योंकि ये दोष माना जाता है। छनन नहीं किया जाता है घर में। तो खुद के लिए या किसी के लिए पूड़ी पकौड़ा अपने घर में बिल्कुल ना बनाए। पराठा वगैरह बना सकती हैं, सेक कर चीज़ें बना सकती हैं, बिना लहसुन प्याज की बना सकती हैं, लेकिन पूड़ी छानने वाली चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरी चीज़, माता को यदि आप लोग श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना चाहती हैं तो इसको 9 दिन के पहले खरीद लीजिएगा। और यदि कुछ नया वस्त्र स्वयं पहनना चाहती हैं या फिर कोई ऐसी नई चीज़ें आप लोग को यूज करनी है तो नवरात्र के पहले कर लीजिएगा, क्योंकि नवरात्र में नई चीज़ों का यूज मतलब सुहागिन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। नए कपड़े, किसी भी प्रकार के कपड़े यूज नहीं करना चाहिए, और श्रृंगार बिल्कुल मत कीजिएगा, कम से कम, क्योंकि इस नवरात्र में माता का श्रृंगार होता है, सुहागिन स्वयं का श्रृंगार नहीं करती हैं। पीला सिंदूर भी बिल्कुल मत लगाइएगा। और दूसरी चीज़, आप लोग कम से कम बालों में कंघी कीजिएगा यदि बाहर जाना जरूरी नहीं है तो, और घर में कम से कम श्रृंगार कीजिएगा, जैसे महावर वगैरह तो बिल्कुल मत लगाइएगा। जब अष्टमी तिथि की पूरी चढ़ जाती है माता को, तब जाकर के अगले दिन नवमी तिथि को लोग महावर वगैरह लगाते हैं। इस बार 10वीं तिथि गुरुवार के दिन आप लोग को मिलेगी 18 अप्रैल को। तो सारे नियम मैंने आप लोग को छोटे छोटे बता दिए, तो आप लोग बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। हाँ, नवरात्र के बीच आप लोग यदि मंदिर में जाते हैं तो माता को सिंदूर चढ़ाती हैं, तो महिलाएं पूछेंगी कि हम इस सिंदूर को अपने मांग में भर सकते हैं, ये बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि ये प्रसाद स्वरूप है। लेकिन घर में जैसे आप सजने संवरने में ये गलती मत कीजिएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। तो अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि पूरी जानकारी आप लोग को हमेशा समृद्धि की मिलती रहे। दूसरी चीज़ यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी दोस्तों कि झाड़ू ना खरीदें, घर में नए बर्तन ला करके यूज ना करें। मतलब कि पूजा पाठ की सामग्री अवश्य खरीद सकती हैं, जैसे बर्तन वगैरह नया है तो पहले खरीद करके यूज कर सकती हैं। इस नवरात्र के दौरान
ऐसी गलती मत कीजिएगा। किचन में जैसे है गैस चूल्हा वगैरह बिल्कुल ना खरीदें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। फुल वीडियो ऐसे मिलते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।